हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 से रिलेटेड चैप्टर 9 जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस चैप्टर को आज स्टार्ट करने वाले हैं और इस सेशन में आज इसी चैप्टर से रिलेटेड हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है ना, ये जो चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इस चैप्टर में आखिर है क्या इसको देखना है। एक्सरसाइज 9.1 प्रश्नावली 9.1 सॉल्व करने से पहले कुछ थ्योरी को समझते हैं हम, है ना। उसके बाद आपको मजा आएगा फिर ये चैप्टर सॉल्व करने में, एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये जो त्रिकोणमिति है मतलब इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या किस में होगा त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति जो है कहीं ना कहीं त्रिकोणमिति की सहायता से हम किसी वस्तु की ऊंचाई को ज्ञात करते हैं, है ना। त्रिकोणमिति जो है हमारा, त्रिकोणमिति की सहायता से हम किसी वस्तु की क्या ज्ञात कर सकते हैं, ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं और क्या ज्ञात कर सकते हैं, लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, या दो वस्तुओं के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं, है ना। मतलब त्रिकोणमिति की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई, है ना। जैसे मान के चलिए सपोज दैट कि यहाँ पे एक मीनार है ना। ये क्या है, मीनार है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, यहाँ पे मीनार है, आपका पेड़ है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो मीनार है, मान के चलते हैं ये जो मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है ना। तो ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये क्या है हमारा, ये क्या है, भूमि है। हाँ, तो यहाँ पे ये जो है आपका मीनार, ये क्या हो गया आपका मीनार की ऊंचाई हो गया, है ना। ये क्या हो गया आपका मीनार की ऊंचाई हो गया। अब इस बिंदु से ये जो मीनार है वो कितनी दूरी पे स्थित है, मतलब ये एक डिस्टेंस हो गया, मतलब ये डिस्टेंस निकालना है ना। और ये भी क्या है, जैसे मान के चलिए ये जो बिंदु है ये, और ये जो मीनार है, इस मीनार के शिखर और ये बिंदु से क्या है, एक ये भी क्या है आपका एक दूरी ही है, डिस्टेंस ही है। मतलब क्या है, एक ऊंचाई निकालना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, और ये भी क्या है एक प्रकार का आपका दूरी ही निकालना है ना। तो त्रिकोणमिति की सहायता से हम क्या निकालते हैं, लंबाई निकालते हैं, है ना। ऊंचाई निकालते हैं, लंबाई निकालते हैं, दूरी निकालते हैं। दो वस्तुओं के बीच की या दो बिंदुओं के बीच की दूरी को भी हम त्रिकोणमिति की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब मान के चलिए कोई भी, है ना, जब भी त्रिकोणमिति में बात होगा तो ये जो रेखा होगा वो हमेशा जो है वो ऊर्ध्वाधर रेखा होगा, है ना। ऊर्ध्वाधर का मतलब जो ऊर्ध्वाधर रेखा है तो ये क्या है, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, लंब होगा ये, है ना। और लंब होगा मतलब ये क्या बन जा रहा है हमारा, समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। अब चैप्टर 8 में आप पढ़ चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री में कि ये जो समकोण त्रिभुज में ये हमारा क्या होता है, ये हमारा लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये क्या होता है हमारा, ये हमारा बेस होता है ना। और ये क्या होता है हमारा, ये हमारा हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है। मतलब ये लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, और ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया, है ना। लेकिन ये जो चैप्टर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1, तो हर क्वेश्चन में आपको तीन चीजों के बारे में मिलेगा। जैसे मान के चलिए तीन चीज क्या है, जैसे मान के चलिए ये मीनार है ना, ये रेखा है। तो ये एक रेखा हो गया, ये क्या हो गया हमारा, दूसरा रेखा हो गया, और ये क्या हो गया, तीसरा हो गया। ये जो रेखा है आपका, इस रेखा को क्या कहते हैं, इस रेखा को बोला जाता है वर्टिकल लाइन। क्या बोला जाता है, वर्टिकल लाइन। हिंदी में इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। ये जो लाइन है इसको बोला जाता है क्षैतिज रेखा। क्या बोला जाता है इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, है ना। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। और ये जो लाइन है
इसको बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। क्या बोला जाता है? लाइन ऑफ साइट। क्या बोला जाता है? लाइन ऑफ साइट। या इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? इसको हिंदी में बोला जाता है दृष्टि रेखा, है ना। तो जब भी इस चैप्टर में बात होगा तो ऊर्ध्वाधर रेखा की बात होगा, है ना, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा। ये 3 लाइन हो गया। मतलब एक और ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया थीटा। मतलब कितने चीजों की बात होगी? 4। एक हो गया, है ना, फर्स्ट ऊर्ध्वाधर रेखा, दूसरा क्षैतिज रेखा और तीसरा हो गया दृष्टि रेखा और ये तीसरा थीटा। अब सपोज दैट कि ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ऊर्ध्वाधर है ना, मतलब लंब है ये, मतलब कितना डिग्री का कोण बनेगा? यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। और जब ये 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ये जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये कितना है? 90 है। तो अगर ये होगा तो जब भी होगा ये कितना होगा? वो 90 से कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा। मतलब ये हमेशा जो थीटा होगा हमारा न्यून कोण में होगा, है ना, होगा। आई होप कि यहां तक क्लियर है। तो जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, है ना, और थीटा, इन्हीं की बात होगी। ठीक है, तो यहां तक आई होप कि क्लियर है। अब प्रश्न में, क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा, लेकिन इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? इसमें कन्वर्ट करना है। और इस समकोण त्रिभुज के आधार पे आपको जो है वो निकालना है कि परपेंडिकुलर कितना है। अगर ये मीनार है तो मीनार की ऊंचाई निकल जाएगा, है ना। ये जो 2 बिंदु है इसके, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल जाएगा, आपका ये दूरी निकल जाएगा समकोण त्रिभुज में, है ना। अब इसमें एक और जो महत्वपूर्ण बात समझनी है, जो आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा, वो ये है कि एक होता है उन्नयन कोण। क्या होता है? एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है आपका अवनमन कोण। अवनमन कोण, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या? एक उन्नयन कोण को समझना जरूरी है और दूसरा किसको समझना है? अवनमन कोण को समझना जरूरी है। हाँ, जैसे देखिए क्या है, एक उन्नयन कोण है और दूसरा क्या है आपका? अवनमन कोण है। ये उन्नयन कोण, उन्नयन कोण और नमन कोण, इसको बढ़िया से समझिए, है ना, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये दोनों आपको मिलेगा। उन्नयन कोण क्या है? जैसे मान के चलिए कि यहां पे कोई एक भवन है ना, ये क्या है? एक भवन है। हाँ, तो भवन जो है यहां पर एक लड़का खड़ा है ना, ये लड़का खड़ा है। तो ये लड़का जो है यहाँ पे देखिए, यहां से देख रहा है ये लड़का खड़ा होके, है ना। तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका क्षैतिज रेखा हो गया, है ना। जैसे आप समझिए ऐसे कि ये मान के चलिए, है ना, जैसे देखिए ये हम कैमरे को देख रहे हैं, है ना, ये क्या है? कैमरे को हम देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा? क्षैतिज रेखा हो गया, है ना। अब यहां से ये कैमरे को देख रहे हैं, अब यहां से यदि हम ऊपर जा रहे हैं, है ना, क्या जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं, तो ये जो कोण बन रहा है हमारा, है ना, ये जो कोण बन रहा है इसके बीच, इसको हम कहेंगे उन्नयन कोण। क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। यहाँ पे एक लड़का है ना, ये लड़का का क्या हो गया? ये क्षैतिज रेखा हो गया, सीधी रेखा, है ना। तो ये क्षैतिज लड़का, ये लड़का यहां से देख रहा है, किसको देख रहा है? ये भवन की ओर देख रहा है ना। तो भवन की ओर जो देख रहा है, यहां से ये जो कोण बन रहा है, इस कोण को कहेंगे हम उन्नयन कोण। क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे, है ना। इसको हम क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। और मान के चलिए ये लड़का, जैसे मान के चलिए ये भवन है ना, तो यहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ है, यहां से कहां देख रहा है? तो यहां से लड़का जो देख रहा है, ये लड़का, तो ये क्या हो जाएगा? इसका क्षैतिज रेखा हो जाएगा, होगा ना। ये क्या होगा? उसका क्षैतिज रेखा होगा, सीधी रेखा। अब ये लड़का आंख जो है डाउन कर रहा है, नीचे कर रहा है, ये नीचे की, मान के चलिए यहाँ पे एक फुटबॉल रखा हुआ है, गेंद रखा हुआ है ना। इस फुटबॉल को ये लड़का देख रहा है ना जी। ये लड़का जो फुटबॉल को देख रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा है आपका, ये जो कोण बन रहा है, इसको कहा जाता है अवनमन कोण। इसको क्या कहते हैं? अवनमन कोण बोला जाता है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना, इसी को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये यहां से, ये जो ऊपर की ओर देख रहा है, तो यहां जो कोण बन रहा है, ये कोण को क्या कहते हैं हम? उन्नयन कोण कहते हैं।
है ना। इसको क्या कहते हैं, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, है ना। और इसको क्या बोला जाता है, हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है। तो ये उन्नयन कोण हो गया और ये क्या हो गया, अवनमन कोण हो गया। और थोड़ा सा समझिए इसमें, है ना, थोड़ा सा और समझिए, देखिए क्या है ये। अभी क्या था, जैसे अब इसको यहां पे देखिए, यहां से कहां से देख रहा, ऊपर से देख रहा, ये गेंद है, इसको देख रहा है ना। ये लाइन को आप मिला दीजिए, है ना। ये जो हम लाइन को मिला दिए, तो आप ध्यान दीजिए कि ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों क्या हो गया, आपका पैरेलल हो गया। अब आपको पता है ये जो पैरेलल लाइन है हमारा, ये जो समांतर रेखा है, इसको यदि कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये कोण मतलब ये 30 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा, आपका 30 डिग्री होगा, है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये और ये आपका क्या है, आपका पैरेलल है, समांतर है ना। और इसको क्या कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों पैरेलल रेखाओं को, है ना। ये दोनों प्रतिच्छेद, ये रेखा जो है तिरछी रेखा, इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये कोण और ये कोण हमारा क्या होगा, बराबर होगा। मतलब यदि ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, हमेशा 45 डिग्री होगा। इसको ध्यान में रखना है कि अवनमन कोण जितना होगा उन्नयन कोण भी उसके बराबर होगा। ठीक है, आई होप कि यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं हो। हाँ, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका फिर आपका जो भी डाउट है उस डाउट को अगले वीडियो में हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि यहां तक क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए थोड़ी सी एक चीज और देखिए, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है आपका जो क्वेश्चन जो मिलेगा इस रूप में मिलेगा, आपको इसमें कन्वर्ट करना है ना। और इस में कन्वर्ट करने के बाद हमको समकोण त्रिभुज के आधार पे इसका फाइंड करना है कि ये लंबाई कितनी, ऊंचाई कितना होगा, ये दूरी कितना होगा, ये लंबाई कितना होगा, है ना। चलिए तो आगे देखते हैं। ये उन्नयन और अवनमन कोण आपका क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आगे और समझिए, है ना। आप अभी चैप्टर 8 जो है वो पढ़ चुके हैं, है ना। चैप्टर 8 जो है त्रिकोणमिति रेशियो, उसको हम पढ़ चुके हैं। उसमें आप पढ़ चुके हैं साइन थीटा, है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, है ना, ये पढ़ चुके हैं। इसमें आपको क्या है, ये जो आपका चैप्टर एक्सरसाइज जो 9.1 अभी सॉल्व करना है, तो 9.1 में ज्यादा नहीं, कम से कम आपको 3 याद रखना जरूरी है ना। कि साइन 0 का मान कितना होगा, 30 का मान कितना होगा, साइन 45 का, साइन 90 का, है ना, मान कितना होगा, है ना। कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90 का मान कितना होगा, टेन 30, टेन 45, टेन 60, टेन 90 का मान कितना होगा। अगर ये तीनों याद रखते हैं तो आप अच्छी तरह से इस चैप्टर को सॉल्व कर लेंगे। यदि इसको समझने में कोई प्रॉब्लम हो, अगर ये समझ में ना आए, ये कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का मान क्या होता है, तो हमारा जो चैप्टर 8 जो हम खत्म कर चुके हैं, उस चैप्टर को आप फिर से देखिए, उसको हम अच्छी तरह से इन सबों के बारे में समझाए हैं। आप हमारे चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट में आप चैप्टर 8 का सारा वीडियो देखें और इस चैप्टर को देखें, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब मान के चलिए, यहां पे ध्यान दीजिए आप, अगर इसमें से यदि कोई भी दो हो, मान के चलिए दो कहने का मतलब है ये थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ हो या लंब दिया हुआ हो, तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है p/h, है ना। कॉस थीटा बराबर होता है b/h और टेन थीटा बराबर होता है p/b। ठीक है, साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर b/s, टेन थीटा बराबर क्या होता है p/b। अगर ये थीटा दिया हो और यदि ये लंब दिया हुआ हो, तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं,
ये आधार को निकाल सकते हैं, बेस को निकाल सकते हैं। मतलब ये P यदि दिया हुआ है और हमको फाइंड क्या करना है, B फाइंड करना है, तो P और B है ना, कौन सा फार्मूला में P और B आएगा, है ना। देखिए कौन सा, 10, तो 10 का फार्मूला लगाएंगे, जो भी थीटा है यहाँ पे मान बैठाएंगे हम। यदि मान के चलिए यहाँ पे थीटा आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10 कितना डिग्री बैठाएंगे हम, 30 डिग्री, है ना। तो हमारा ये जो है आधार निकल जाएगा। यदि 30 दिया हुआ है और ये लंब दिया हुआ है तो हम कर्ण को निकाल सकते हैं। यदि कर्ण निकालना हो तब फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, है ना, ये P दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो हमको निकालना क्या है, H, और P और H कौन सा फार्मूला में आता है, साइन में। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। हालांकि साइन का कोसेक भी हम लगाएंगे तो मान आ जाएगा, लेकिन आपको जनरली यहाँ पे कितना फार्मूला का मान याद रखना है, कम से कम 3 का आपको मान याद रखना है, तो आसानी से ये चैप्टर आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये देख लिए आप, ये देख लिए। अब ये देख लीजिए कॉस का, है ना। यदि आपका H दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, H दिया हुआ है, और ये B निकालना है ना। H दिया हुआ है, क्या निकालना है, B निकालना है, तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम, कॉस का फार्मूला लगाएंगे, है ना। तो आपको साइन कॉस टेन ये तीनों का मान याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो चले अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की ओर और देखते हैं इस एक्सरसाइज में पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ठीक है। तो देखिए पहला